अगर किसी स्टूडेंट ने एमए कर रखा है, एमए इन ह्यूमन राइट्स, मास्टर डिग्री अगर आप कर रहे हैं ह्यूमन राइट कमीशन में या पॉलिटिकल साइंस में, मास्टर डिग्री कर रहे हैं या सोशल साइंस में, मास्टर डिग्री कर रहे हैं या सोशल वर्क में, या क्रिमिनोलॉजी में एमए कर रहे हैं, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए कर रहे हैं, या रूरल डेवलपमेंट में एमए कर रहे हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, एंथ्रोपोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, कोई भी अगर आप डिसिप्लिन, अगर आप किसी भी कोई भी अगर आप कोर्स कर रहे हैं जो सोशल साइंस से रिलेटेड है, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। आपको जाने का मौका मिल सकता है, आपको पुलिस स्टेशन में जाने का मौका मिल सकता है, जेल में जाने का मौका मिल सकता है, मतलब देखने के लिए। और एनजीओस में आपको जाने और घूमने का मौका मिल सकता है, किस तरीके से वहां पे काम होता है जेल में या फिर पुलिस स्टेशन में। और आपको पार्लियामेंट हाउस में भी जाने का मौका मिल सकता है, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन मिनिस्ट्रीज में जाने का मौका मिल सकता है। कौन कौन से मिनिस्ट्री में जाएंगे? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन मिनिस्ट्री, माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री, शेड्यूल कास्ट मिनिस्ट्री, शेड्यूल ट्राइब मिनिस्ट्री में, और पार्लियामेंट हाउस में भी जाने का मौका मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी इंटर्नशिप है, बहुत ही अच्छी है, क्योंकि हेलो मेरे दोस्तों, आज हम लोग एक और गवर्नमेंट इंटर्नशिप की बात करते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटर्नशिप है। ये निकल के आई है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर। जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर ये प्योरली गवर्नमेंट की इंटर्नशिप है। इस इंटर्नशिप में आपको 12,000 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा, और इस इंटर्नशिप की ड्यूरेशन सिर्फ 1 महीने के लिए रहेगी। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई 8 दिसंबर है, तो आप उससे पहले अप्लाई कर लीजिए। इस इंटर्नशिप की लोकेशन आपको दिल्ली में देखने के लिए मिलेगी। इस इंटर्नशिप में आपको आने जाने का खर्चा भी ये इंटर्नशिप वाले ही देंगे। अगर आप इंटर्नशिप के दौरान भी कहीं आते जाते हैं तो भी खर्चा देंगे। अगर आप किसी बाहर स्टेट से दिल्ली में आएंगे इंटर्नशिप करने के लिए, तो भी यही इंटर्नशिप वाले खर्चा देंगे आपको। एसी ट्रेन का और जाने का भी जो फेयर होगा, यही इंटर्नशिप के दौरान ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इस इंटर्नशिप में आपको दिन में 2 बारी आपको जो भी इंटर्नशिप के दौरान मिलते हैं, स्नैक्स भी उन्हीं के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। लाइब्रेरी की फैसिलिटीज भी यही इंटर्नशिप वाले देंगे, और आपको जिस चीजों की जरूरत होगी वो इंटर्नशिप वाले आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ के साथ इंटरनेट और वर्किंग स्पेस भी प्रोवाइड करेंगे। इस इंटर्नशिप में आपको करना क्या है? इस इंटर्नशिप में आपको अलग अलग जगह जाके फील्ड विजिट करनी है। जैसे आपको जेल में जाके फील्ड विजिट करना हो सकता है, या किसी ओल्ड वृद्धाश्रम में जाके फील्ड विजिट करनी हो सकती है, या फिर किसी एनजीओ में जाके फील्ड विजिट करनी हो सकती है। मींस इसमें जो ह्यूमंस के राइट्स हैं उसके बारे में आपको अवेयर करवाया जाएगा, और किस तरीके से इसको एक्सेस किया जाता है, आप कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं आफ्टर इंटर्नशिप करने के बाद, ये भी इसमें आपको इस इंटर्नशिप में आपको बताया जाएगा। तो बहुत अच्छी है, एक ह्यूमन वैल्यूज के लिए भी ये हर इंसान में होनी चाहिए ऐसे मदद करने की भावना। तो इस इंटर्नशिप को अगर आप कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। इस इंटर्नशिप में जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहेगा, ये चाहते हैं कि हर एक स्टेट से एक एक स्टूडेंट्स को लिया जाए। तो आप किसी भी स्टेट्स में हैं तो आप इसमें अप्लाई कीजिए। कौन कौन एलिजिबल है? इसमें बहुत सारे लोग एलिजिबल हैं, उसको अभी एक बारी तसल्ली से एक एक करके हम लोग देखना शुरू करेंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखा समर और विंटर इंटर्नशिप। तो अभी हम लोग ना विंटर इंटर्नशिप की बात करने वाले हैं, समर तो बाद में आएगी, ठीक है। तो ये विंटर इंटर्नशिप की बात करना है। अप्लाई, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है, आप अप्लाई कर लेंगे। बट इससे पहले जरा हम इसकी डिटेल नोटिफिकेशन ले लेते हैं कि इसमें करना क्या है। देखिए, आप लिखा विंटर इंटर्नशिप, और यहाँ पे आपको एक पीडीएफ दे रखी है। तो जैसे आप इस पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पीडीएफ कुछ ऐसे खुल के आ जाएगी। तो मैं जल्दी जल्दी आपके लिए सारी डिटेल्स को कर देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, जिसके लिए आपको बहुत जरूरत होगी और आपकी मदद करेगी। देख लीजिए, ये जो इंटर्नशिप चलेगी, यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है, ये 18 दिसंबर से लेके 16 जनवरी तक चलेगी। तो इस इंटर्नशिप की जो ड्यूरेशन है सिर्फ 30 दिन रहेगी, उससे ज्यादा नहीं है। तो इसी 30 दिन में आपको 12,000 रुपया दे दिया जाएगा, ठीक है। और एक चीज और है, इस इंटर्नशिप में वो लोग प्राइस भी रखेंगे कि जो स्टूडेंट बहुत अच्छा इंटर्नशिप करेगा उसे 15,000 रुपया और एक्स्ट्रा दिए जाएंगे 12,000 के लिए। जो सेकंड पोजीशन पे आएगा उसे 10,000 दिया जाएगा। जो थर्ड पोजीशन पे आएगा उसे 5,000 रुपीज दिया जाएगा एक्स्ट्रा। जो 12,000 आपको तो मिलेंगे, 12,000 सबको मिलेगा। प्लस जो सबसे अच्छा करेगा, पहले नंबर पे 15, दूसरे नंबर पे 10, तीसरे नंबर पे 5, ऐसा भी इन्होंने ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन भी रखा हुआ है, ठीक है। तो ये 30 दिन की इंटर्नशिप आपको रहेगी, जो शुरू होगी आपके 18 दिसंबर से लेके 16 जनवरी को एंड हो जाएगी। लोकेशन आपको ध्यान में है, वो दिल्ली ही रहेगी। जरा देख लेते हैं इसमें एलिजिबिलिटी कौन कौन है, कि कौन कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, कौन एलिजिबल स्टूडेंट है। जो पहली कंडीशन इन्होंने एलिजिबिलिटी के लिए दे रखी है, जरा आप प्लीज समझ लीजिए, वरना आप बहुत परेशान होते रहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड फर्स्ट ईयर, या तो अपना फर्स्ट ईयर आप कंप्लीट कर चुके हो, या फिर आप अपने सेकेंड ईयर में हो, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए, कहने का मतलब है सेकंड ईयर में आपको होना चाहिए, या फिर थर्ड ईयर ऑफ अ थर्ड डिग्री। देखिए, 2 टाइप की एलएलबी होती है, एक 5 साल वाली, एक 3 साल वाली। 5 साल वाली में बीएलएलबी होती है,
तो अगर आप थर्ड ईयर वाली एलएलबी कर रहे हैं, तो अगर आप उसके थर्ड ईयर में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर उसके सेकंड ईयर में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ में आ गई है? आगे देखते हैं एलएलबी के, या फिर कोर्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है, 3 साल वाली एलएलबी के थर्ड ईयर में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर सेकंड ईयर परस्यू कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर पास होके सेकंड ईयर आपको परस्यू करना है, या फिर आपको थर्ड ईयर वाले एलएलबी के तीसरे साल में होना है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन में उन्होंने लिखा हुआ है स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड थर्ड ईयर और सिक्स्थ सेमेस्टर ऑफ 5 ईयर कोर्स ऑफ बीए बीबीए एलएलबी। देखिए, या तो आपने अपना थर्ड ईयर कंप्लीट कर रखा हो, देखिए अगर आप 5 साल वाली एलएलबी कर रहे हैं ना, तो उसमें आपको अपना थर्ड ईयर कंप्लीट किया होना चाहिए 5 साल वाली एलएलबी में, या फिर आप अपने 6 सेमेस्टर में होने चाहिए। कौन कौन से कोर्स करते हुए आपको 6th सेमेस्टर में होना होगा। अगर आप बीए कर रहे हैं या बीबीए कर रहे हैं, बीए एलएलबी या बीबीए एलएलबी दोनों, अगर दोनों में से कोई एक कोर्स कर रहे हैं तो आपको 6 सेमेस्टर में अगर हैं तो आप अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे लिखा है परसुइंग 4th और 5th ईयर्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, या फिर आप अपना 4th ईयर या 5th ईयर परस्यू कर रहे हैं 5 साल वाली एलएलबी का तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिए, स्टूडेंट परसुइंग एलएलबी कोर्सेज वो भी एलिजिबल है। जो ये अभी मैंने आपको बताया ये दोनों एलएलबी के लिए ही है, तो आप देख लीजिएगा आप किस में लाइक करते हैं। ठीक है, और देखिए और इंपॉर्टेंट याद रखिए, अगर किसी स्टूडेंट ने एमए कर रखा है, एमए इन ह्यूमन राइट्स, मास्टर डिग्री अगर आप कर रहे हैं ह्यूमन राइट कमीशन में या पॉलिटिकल साइंस में, मास्टर डिग्री कर रहे हैं या सोशल साइंस में, मास्टर डिग्री कर रहे हैं या सोशल वर्क में, या क्रिमिनोलॉजी में एमए कर रहे हैं, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए कर रहे हैं, या रूरल डेवलपमेंट में एमए कर रहे हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, एंथ्रोपोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, कोई भी अगर आप डिसिप्लिन, अगर आप किसी भी कोई भी अगर आप कोर्स कर रहे हैं जो सोशल साइंस से रिलेटेड है, देखिए यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है अगर आप कोई भी कोर्सेज कर रहे हैं जो सोशल साइंस से रिलेटेड है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो जितने भी ये मैंने कोर्सेज बोले हैं, ये कोर्सेज अगर आप कर रहे हैं तो आपको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा इस इंटर्नशिप के लिए। तो ये करते हुए, अगर ये सारे कोर्स करते हुए आप अपने फाइनल ईयर में हैं, जो यहाँ पे मैंने अभी बोला, इन सारे कोर्सेज को करते हुए अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा इस इंटर्नशिप के लिए। ठीक है स्टूडेंट, और एक चीज आपको याद रखना है, आपको रेगुलर स्टूडेंट होना है। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट है कॉलेज के तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, डिस्टेंस वाले या कोई और अप्लाई नहीं कर सकता, ये आपको रेगुलर स्टूडेंट होना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिए। और आपको उन्होंने एक और कंडीशन दे रखी है, स्टूडेंट मस्ट हैव अटेंड 65, आपको 12th क्लास में 65% मार्क्स होने चाहिए, और सारे सेमेस्टर में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अच्छे मार्क्स वालों को इन्होंने बोला हुआ है। अगला देखिए, जो आपकी एज होनी चाहिए वो 28 साल से बड़ी नहीं होनी चाहिए। देखिए द एप्लीकेंट शुड नॉट बी मोर देन, आपको एक साथ 2023 से 28 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए उन्होंने एक और चीज लिखी हुई है, आपको अपनी अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ मार्कशीट, आपको अपनी मार्कशीट की जितने भी आपकी मार्कशीट है वो अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए। कहाँ क्या, बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जहाँ पे भी आप पढ़ रहे होंगे, फ्रॉम ईच एंड एवरी, जितने भी आप ये फॉर्म सबमिट करते वक्त जितने भी आप मार्कशीट लगाएंगे वो पूरी तरीके से अटेस्टेड होनी चाहिए। आपके जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होंगे उनकी मोहर लगी होनी चाहिए। ये बात वहां पे इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, कौन सी क्लास से? 10th ऑनवर्ड से सारी चीजें आपकी अटेस्टेड ही चाहिए, ये उन्होंने बोला हुआ है। जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं वहां जाएंगे वो खुद ही अटेस्टेड कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और साथ के साथ एक चीज और देनी है जो उन्होंने बोला हुआ है, ऑल द एप्लीकेंट्स should accommodate by the letter of recommendation bearing the name, signature, date, rubber stamp, seal and the principal of HOD Institute of the। देखिए आपको नीचे इसी के एक फॉर्म दिया गया है, आप वो फॉर्म प्रिंट आउट करके लेंगे। प्रिंट आउट करने के बाद, लेने के बाद उसको आपको अपने कॉलेज में लेके जाना है, उन्हें बोलना है कि मैं इंटर्नशिप करना चाहता हूं, आप एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन पे साइन कर दीजिए। नीचे अभी मैं आपको फॉर्म भी दिखा देता हूं, यही है, यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्म दिखा देता हूं वरना आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। देखिए ये फॉर्म है, इसी यही है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। इस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को आपको प्रिंट करना है, जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं वहां पे लेके जाना है, वो खुद ही इसको साइन करके दे देंगे। इसी लेटर को बोलते हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो आपके जितने भी मार्कशीट है वो भी प्रॉपर अटेस्टेड होनी चाहिए जहां पे आप पढ़ रहे हैं। साथ के साथ ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी उनकी मोहर लगी होनी चाहिए, डेट और सब कुछ डला होना चाहिए। ये दोनों आपको देना है, इसी के बेस पे वो आपका सिलेक्शन लेने वाले हैं, सारे मार्कशीट प्लस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। ये याद रख लीजिए, यही बात उन्होंने यहाँ पे बोली हुई है जो मैंने आपको भी बता दिया है। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आप सबको आ गई। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो आपका फॉर्म इनकम्प्लीट करके रिजेक्ट कर देंगे। आगे चलें,
देख लीजिए। अगला पॉइंट में उन्होंने लिखा हुआ है, देखिए अगर कोई भी बच्चा SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो उसके लिए कुछ सीटें इस इंटर्नशिप में रिजर्व रहेंगी। ठीक है, तो अगर कोई भी बच्चा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है SC ST कम्युनिटी से, अगर SC ST OBC PW कैटेगरी से अगर कोई बिलोंग करता है तो उसके लिए कुछ सीटें रिजर्व रहेंगी। बस आपको कैंडिडेट हैज टू अटैच द सेल्फ अटेस्ट, आपको आपकी जो SC सर्टिफिकेट होगी या PW की सर्टिफिकेट होगी उस पर अपना साइन करके यहाँ पे अपलोड करना होगा। इन्होंने ये बात बोली हुई है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में ही मान लिया जाएगा। ठीक है, आप ये देखिए उन्होंने इस लाइन में नाइन्थ में इस पैराग्राफ में उन्होंने बोला है कि ये चाहते हैं कि हर एक स्टेट से कम एक एक बच्चों को तो सिलेक्ट कर ही लें ताकि सारे स्टेट का रिप्रेजेंटेशन हो पाए। ये 9th पॉइंट में उन्होंने ये लिखा हुआ है। 10th पॉइंट में इन्होंने लिखा हुआ है आपको एक चीज और देना है जिसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, शॉर्ट में बोलते हैं SOP। SOP का मतलब होता है कि आप इस इंटर्नशिप को क्यों करना चाहते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग दैट। आप क्यों करना चाहते हैं इस इंटर्नशिप के लिए, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस 300 से लेके 500 वर्ड्स के अंदर लिखना होगा कि रीजन फॉर ज्वाइनिंग एज अ इंटर्न इन NHRC, आप नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर इंटर्नशिप क्यों करना चाहते हैं, उसके लिए आपको 300 से लेके 500 शब्दों में SOP लिखना होगा। आप गूगल करेंगे इजिली मिल जाएगा। ये बात समझ में आ गई है। तो इस तरीके से आपको SOP बहुत अच्छे तरीके से लिखना है और उसके बाद में ही आपको अपलोड करना है। देखिए अक्सर पूछा जाता है सिलेक्शन किस बेस पे होगा, इन्होंने 3 बेस पे सिलेक्शन अपना रखा हुआ है। क्या कर रखा हुआ है, इन्होंने टोटल 100 मार्क्स बना रखे हैं। इन्होंने टोटल 100 मार्क्स कंसिडर किया हुआ है। 100 मार्क्स में कहते हैं 30 नंबर हम लगाएंगे कि उस बच्चे के 12th क्लास में कितने परसेंटेज आए हैं, 30 नंबर उसके लगेंगे और 40 मार्क्स लगेंगे कि आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने नंबर आए हैं। 30 नंबर 12th क्लास का लगेगा, 40 नंबर आपका लगेगा ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके कितने नंबर आए हैं, और आपका 30 नंबर लगेगा कि आपने SOP कितनी अच्छी लिखी हुई है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कितना अच्छा लिखा हुआ है, उसके 30 नंबर मिलेंगे। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने नंबर आए, 40 नंबर उसके मिलेंगे। 12th क्लास में आपके कितने मार्क्स आए हैं, उसके 30 नंबर लगेंगे। जिसके टोटल ऐड करने पे ज्यादा होंगे उसी का सिलेक्शन होएगा। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। और ये देखो उन्होंने ये बोला हुआ है कि आपको रेगुलर ही इस इंटर्नशिप को अटेंड करना होगा, बीच बीच में गायब मत हो जाइएगा। आगे आगे देख लेते हैं। देखिए इन्होंने ये भी बोला हुआ है कि ये ना 5 स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा में रखेंगे। टोटल जो नंबर ऑफ सीट्स है ना, देखिए एक चीज याद रखिए, टोटल जो इंटर्नशिप की सीट है वो 80 है, 80 सीट है टोटल। उसमें से 5 बंदों को वेटिंग लिस्ट में रखेंगे कि अगर किसी का सिलेक्शन हो गया, वो नहीं आ पा रहा है, तब उन 5 में से किसी एक को बुला लिया जाएगा। ये बात उन्होंने बोली हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं आपको इस इंटर्नशिप के दौरान करना क्या क्या होगा। सबसे पहले जाएंगे तो क्या होगा, यही सब बोला हुआ है इन्होंने, देख लेते हैं। सबसे पहले क्लासरूम सेशन होंगे, आपको थोड़ा समझाया जाएगा, ब्रीफिंग दिया जाएगा। जब क्लासरूम का सेशन हो जाएगा उसके बाद इंटरेक्शन होगा आपका चेयरपर्सन के साथ। पहला क्लासरूम सेशन होगा, उसके बाद इंटरेक्शन किया जाएगा जो चेयरमैन होंगे। उसके बाद आपको कुछ प्रोजेक्ट दिया जाएगा ह्यूमन राइट वर्क इश्यूज के ऊपर जो ग्रुप में होगा। उसके बाद कुछ बुक रिव्यू की प्रेजेंटेशन होगी। उसके बाद थोड़ी ह्यूमन राइट से रिलेटेड आपको फिल्म दिखाई जाएगी। एकदम देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूमन राइट से रिलेटेड आपको फिल्म दिखाई जाएगी जिसमें चाइल्ड लेबर इशू, एंटी ट्रैफिकिंग और राइट ऑफ एल्डरली और हेल्थ एंड एजुकेशन इशू के बारे में आपको डिस्कशन बताया जाएगा। ये इन्होंने लिखा हुआ। अब देखिए इस इंटर्नशिप में मैंने अभी आपको बताया इसमें फील्ड विजिट करवाई जाएगी। कहाँ पे आपको जाने का मौका मिल सकता है, आपको पुलिस स्टेशन में जाने का मौका मिल सकता है, जेल में जाने का मौका मिल सकता है, मतलब देखने के लिए। और NGOs में आपको जाने और घूमने का मौका मिल सकता है, किस तरीके से वहाँ पे काम होता है जेल में या फिर पुलिस स्टेशन में। और आपको पार्लियामेंट हाउस में भी जाने का मौका मिल सकता है। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन मिनिस्ट्रीज में जाने का मौका मिल सकता है। कौन कौन से मिनिस्ट्री में जाएंगे, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन मिनिस्ट्री, माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री, शेड्यूल कास्ट मिनिस्ट्री, शेड्यूल ट्राइब मिनिस्ट्री में, और पार्लियामेंट हाउस में भी जाने का मौका मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी इंटर्नशिप है, बहुत ही अच्छी है, क्योंकि आपको हर जगह जाके आपको पता लग जाएगा कि वहाँ पे काम किस तरीके से होते हैं और आपको एक मोटा मोटा बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगी सारी चीजों की। ठीक है, तो आपको अलग अलग जो ऑफिशियल्स होंगे उनसे इंटरेक्ट करने का भी मौका दिया जाएगा। तो ये है पुलिस स्टेशन, जेल, NGO या मिनिस्ट्री और पार्लियामेंट में जाने का मौका दिया जाएगा आपको। ठीक है, और इन्होंने ये रूल है रेगुलेशन, आपको टाइम पे पहुंचना होगा, विदाउट ब्रेक कोई चीज नहीं करनी होगी, अटेंडेंस अच्छी बना के रखनी है, ये सारी चीजें इन्होंने लिखी हुई है। आपको फैसिलिटीज क्या क्या दी जाएगी, ये अच्छा इन्होंने दिया हुआ है बहुत। इन्होंने ये बोला हुआ है आपको एक किट दिया जाएगा। किट में जैसे एक किट दिया जाएगा, उसमें कुछ बुक्स होंगी और एक बैग भी दिया जाएगा। तो ये आपके लिए किट दे दी जाएगी और आइडेंटिटी कार्ड भी दिया जाएगा। आप वहाँ की लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं, आप वहाँ का इंटरनेट यूज कर सकते हैं। आपको टी एंड स्नैक्स
दिन में 2 बारी आपको चाय और स्नैक्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप फील्ड विजिट पे जाते हैं तो भी, नहीं जाते हैं तो भी आपको मिलता रहेगा। और फील्ड विजिट पे आने जाने का खर्चा ये देंगे, आपको नहीं पे करने का। ठीक है, आगे आ जाइए। ट्रेवल अलाउंसेस में अभी देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो दिल्ली के बाहर से आके करना चाहते हैं इंटर्नशिप को, तो दिल्ली से बाहर से आने का और जाने का एसी का टिकट इंटर्नशिप के द्वारा आपको दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है। और जितने भी जहां भी आप जाएंगे फील्ड विजिट के लिए, वो भी इन्हीं के द्वारा ही वो खर्चा दिया जाएगा। अब बात करते हैं थोड़ा पैसे की। देखिए इस इंटर्नशिप को जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको स्टिपेंड के तौर पे 12,000 रुपए दिए जाएंगे। 12,000 रुपए आपको 30 दिन के लिए दिए जाएंगे इंटर्नशिप करने का। ठीक है, आगे चलते हैं। और आने जाने का खर्चा आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यही लोग देंगे। अब देखिए उन्होंने एक और चीज अच्छा रखा हुआ है कि इसमें ना ये लोग, इन्होंने एक रिवॉर्ड रखा हुआ है। किसके लिए रिवॉर्ड रखा है? जो बच्चे बहुत अच्छे तरीके से इंटर्नशिप को परफॉर्म करेंगे, उसको, उनमें से वो 3 बच्चों को चुनेंगे। जो पहले नंबर पे बच्चा आएगा उसे 15,000 रुपए, दूसरे नंबर पे 10, तीसरे नंबर पे 5,000 रुपए उसे दिए जाएंगे। तो उन्होंने ये अवार्ड रखा हुआ है जो बहुत अच्छा तरीके से इंटर्नशिप को करेगा। किस बेसिस पे? अटेंडेंस अच्छी होनी, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, पार्टिसिपेशन इन अ सेशन और प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बुक रिव्यू, ये सब जो टाइमली करेगा उसे ही ये सबसे ये अवार्ड दिया जाएगा। 3 अवार्ड रखे गए हैं, पहले, दूसरे, तीसरे। पहले 15, दूसरा नंबर पे जो आएगा 10,000, तीसरे नंबर पे जो आएगा 5,000 रुपया उसे दिया जाएगा। ठीक है ना। और इसमें कुछ बुक रिव्यू का भी दिया गया है कि अगर आप अच्छे करेंगे तो उसमें अलग से आपको 1,000 रुपया की बुक भी दी जाएगी, आप ये देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा है कि ताकि बच्चे और अच्छे तरीके से करें, उसके लिए इन्होंने दिया है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन रहेगी आपकी 8 दिसंबर, तो प्लीज आप उससे पहले अप्लाई कर लीजिएगा। और अप्लाई करना कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चीज और देख लीजिए, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आपके वो फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से उन्होंने बोला हुआ है? आपको स्कैन अटेस्टेड मार्कशीट ऑफ 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, और जितने भी सेमेस्टर आपने ग्रेजुएशन कर रखा उन सबकी मार्कशीट अटेस्टेड फॉर्म में आपको देना होगा। 10th, 12th और जितने भी सेमेस्टर के मार्कशीट है उन सबको अटेस्टेड करके, साइन करके, उनको स्कैन करके आपको देना होगा। ये याद रखिए, अदरवाइज फॉर्म रिजेक्ट होगा। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, अभी जैसे मैंने बताया था एसओपी जो होती है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी आपको देना होगा। 300 से लेके 500 वर्ड्स के अंदर जो लिखना होता है। अगला लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो देना होगा, अभी मैंने आपको दिखा था लेटर ऑफ रिकमेंडेशन नीचे, उसको वो आपके स्कूल वाले बना भर के दे देंगे। तो अगर आप ये 3 चीजें देंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करते हैं। चलें, अप्लाई करने के लिए दोबारा से आप मेन वेबसाइट पे आ जाइए। ये रहा आपका वेबसाइट। आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई कैसे करना है? कुछ नहीं करना, मेन वेबसाइट पे आना है आपको। जैसे आप आएंगे अप्लाई ऑनलाइन पे ऐसे क्लिक करना है। तो जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, देखिए दोबारा से वही सारी चीजें दे रखी है, तो प्लीज आप इसे देख लीजिए। भरने से पहले आपको क्या क्या लेके रखना है? पहला, सर्टिफिकेट ऑफ 10th क्लास, सर्टिफिकेट ऑफ 12th क्लास और 12th क्लास की मार्कशीट भी, सर्टिफिकेट एंड देखिए 10th क्लास का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट और 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ अपने ग्रेजुएशन की अगर कंप्लीट है तो, और मार्कशीट ऑफ लास्ट एग्जामिनेशन, आई कार्ड, जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे होंगे वहां का आई कार्ड आपको चाहिए होता है, लेटर ऑफ और रिकमेंडेशन लेटर जो आपको आपके कॉलेज वाले बना के देंगे वो, ये सारे आपको पहले रख लेने हैं। उसके पीडीएफ फॉर्मेट में इन सबको स्कैन करके रख लेना। देख लीजिए, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप पीडीएफ फॉर्म में स्कैन करके रखेंगे, उसके बाद फॉर्म भरिएगा, अदरवाइज बार बार दिक्कत आती रहेगी। ठीक है, और आपको एक अपनी पासपोर्ट साइज भी रखनी है जो अपलोड करनी होगी, कितने 70 KB से कम नहीं होनी चाहिए। और ये जो डॉक्यूमेंट है वो मैक्सिमम 2